वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो सेकेंड राउंड छत्तीसगढ़ नीट काउंसलिंग के रिज़ल्ट में ये 4 टाइप के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, उसके एडमिशन्स भी हो गए हैं और कॉलेजेस भी, या मतलब कहना चाहिए सेशन स्टार्ट हो गया है। एमबीबीएस का 2022 का जो न्यू सेशन था, कॉलेज स्टार्ट हो चुके हैं। ऑल इंडिया का जो सेकेंड राउंड है 15 नवंबर को रिज़ल्ट आया था और 22 नवंबर को उसकी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है। थोड़ा सा डिले चल रहा है, इसलिए छत्तीसगढ़ का भी सेकेंड राउंड थोड़ा डिले हुआ है। एनीवे तो सेकेंड राउंड के रिज़ल्ट के बाद आपको जो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड में, उनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो 4 टाइप के कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले उनका जिनका सेकेंड राउंड में भी कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, मतलब सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद भी अभी भी उनका लिस्ट में, सेकेंड राउंड का जो लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया है। मतलब फर्स्ट राउंड में भी इनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था और अभी सेकेंड राउंड में भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चों को अभी वेट करना है, ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। उन्हें ना तो स्क्रूटनी करानी है और ना ही किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेस कराना है, सीधे वो मॉप अप राउंड का वेट कर सकते हैं। नाउ अब सेकेंड राउंड में ऐसे बच्चे जिनको अपग्रेड कर दिया गया है, जिन्होंने अपग्रेडेशन के नाम से पार्टिसिपेट किया था, दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में इनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ था और अकॉर्डिंगली उन्होंने या तो एडमिशन लिया था या नहीं लिया था, बट अभी उनको अपग्रेड कर दिया गया है। तो अपग्रेड कर दिया गया है और अपग्रेडेड लिस्ट में आपका नाम है और कोई नए कॉलेज में आपको अलॉट कर दिया गया है, लिस्ट में आपका नाम दिखाई दे रहा है सेकेंड राउंड के, तो आप उस केस में नए कॉलेज में जाके आपको एडमिशन का सारा प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। जिस पुराने कॉलेज में आपको अलॉट किया गया था, मतलब फर्स्ट राउंड में जिस कॉलेज में आप थे, अब उस कॉलेज से जो आपकी सीट थी उसको किसी और को अलॉट कर दिया गया है। तो अब आपको नए कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। आपका जो पुराना, ये कंपलसरी है, ऐसा नहीं करेंगे कि चलो यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं नए कॉलेज में जाकर एडमिशन नहीं लूँगा, तो आपके दोनों जगह सीट लॉस हो जाएगी, मतलब आपकी सीट वैकेंट मान ली जाएगी मॉप अप राउंड के लिए। तो जिन भी बच्चों को अपग्रेड प्राप्त हुआ है वो जाके अपने अपग्रेडेड कॉलेज में एडमिशन लेंगे और आगे की पढ़ाई वहाँ से कंप्लीट करेंगे। नाउ ऐसे बच्चे जिन्होंने सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट तो किया है लेकिन उनको अपग्रेड नहीं मिला, मतलब उन्होंने जो चॉइस फिलिंग डाली थी उसमें सीट अवेलेबल नहीं होने के कारण उनको अपग्रेड नहीं किया गया, और इसका मतलब सेकेंड राउंड के लिस्ट में उनका नाम तो नहीं है, नॉट अपग्रेडेड है, लिस्ट में नाम नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है आपको उसी में आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आगे भी आपको कोई प्रोसेस नहीं कराना पड़ेगा। एक चीज़ और ध्यान देना है, जिन बच्चों को पहले राउंड में अलॉट हो गया था और उन्होंने ऑलरेडी स्क्रूटनी कराई हुई है तो उनको दोबारा स्क्रूटनी कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, और नॉट अपग्रेडेड को तो आगे कोई प्रोसेस नहीं करना है, अपने पुराने कॉलेज में ही रहेंगे। अब बात करते हैं उनको जिनको फर्स्ट राउंड में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था और सेकेंड राउंड में पहली बार कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है, ठीक है। तो जिनको पहली बार कॉलेज अलॉट हो रहा है उनको स्क्रूटनी भी कराना है दिए गए समय पे, और साथ ही साथ में आपको एडमिशन भी कराना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको साइमल्टेनियसली दिए गए टाइम पे स्क्रूटनी भी कराना है और एडमिशन भी कराना है, जो भी आपका कॉलेज है। आप सेकेंड राउंड में जिनको भी कॉलेज मिला है उसमें एडमिशन लेना है एमबीबीएस में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, ये कंपलसरी है। आप बॉन्डेड हो जाते हैं और एडमिशन लेने के बाद भी एक निश्चित समय तक ही आप कॉलेज विड्रॉ कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यदि आपका मूड चेंज हुआ तो उस केस में आपको ब्रेकेज बॉन्ड नहीं देना पड़ेगा, अदरवाइज़, ठीक है, आपके जो सिक्योरिटी फीस है वो तो डूबेगी ही, आपको ब्रेकेज बॉन्ड भी पे करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हालांकि इसका डेट अनाउंस नहीं हुआ कि कब तक आप छोड़ सकते हैं, पर अब इसमें से हम लोग ये भी देख लेते हैं कि कौन जो बच्चे हैं मॉप अप राउंड में जा सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि कई सारे पेरेंट्स अब ये लो कट ऑफ को देखते हुए, क्योंकि चंदूलाल चंद्राकर में सीटें ऐड हो गई हैं 150 सीटें, और मे बी 30 सीटें इसका ईडब्ल्यूएस का भी आ जाए तो टोटल 180 सीट आपको मिल सकता है चंदूलाल चंद्राकर में। और महासमुंदर कोरबा का जो नया कॉलेज था इसमें भी ईडब्ल्यूएस के नाम से जो सीटें ऐड हुई हैं, तो कुल मिला के नंबर ऑफ़ सीटें बढ़ गई हैं। तो कई सारे बच्चे या जो पेरेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था या रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, तो क्या अब ये संभव है कि अभी के फ़िलहाल सेकेंड राउंड का भी तो टाइम निकल चुका है, तो पॉसिबल नहीं है। अब बात आती है मॉप अप राउंड के लिए, तो मॉप अप राउंड में भी न्यू रजिस्ट्रेशन आज तक या अभी तक तो नहीं लिया गया है। मे बी दिस ईयर सीजीडीएमई वाले चाहें तो रूल चेंज कर दें तो मे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं या कोई और ये कंफर्म नहीं बता सकता है। इसके लिए आपको सीजीडीएमई का वेबसाइट निरंतर नियमित रूप से विजिट करना चाहिए। अगर मॉप अप राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेगा, जिसकी चांसेस कम ही है क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में इतने कैंडिडेट ने रजिस्टर करा लिया है
कि MBBS की सीटें एटलीस्ट फुल हो जाएंगी। अगर BDS की सीटें खाली रहती हैं तो स्टे वैकेंसी राउंड में या मॉप अप राउंड के बाद BDS के लिए नया जो रजिस्ट्रेशन लिया जा सकता है या कट ऑफ को थोड़ा सा कम करके और भी बच्चों को रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग बार बार कहते हैं, अभी भी मैं ये चीज़ कहता हूँ कि भले ही आप नीट 2023 का पेपर देने वाले हैं या है ना, तो काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग कंटिन्यूसली साल भर बीच बीच में शेयर करते रहते हैं। इस पूरे काउंसलिंग में स्टार्टिंग से ही हमने ये बताया था कि फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है या सेकंड राउंड का जो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, आप समय रहते करा लीजिए, अदरवाइज़ बाद में आपको दिक्कत होगी। अब भले ही अभी पिछले तकरीबन 10 दिनों से DME की साइट पर कोई हलचल नहीं है, मतलब किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन नहीं है MBBS काउंसलिंग को लेकर। लास्ट नोटिफिकेशन 10 नवंबर को आया हुआ था, परंतु है ना, अब भले सेकेंड राउंड का आप 13 नवंबर को ख़त्म हो चुका है डेट, है ना, डेट एक्सटेंड भी नहीं किया गया था सेकेंड राउंड के लिए, पर अब कोई सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये बात अलग है कि रिजल्ट नहीं आया हुआ है अभी सेकेंड राउंड का, हो सकता है कि है ना 22 तारीख तक, मैंने कहा ऑल इंडिया का जो ज्वाइनिंग का जो डेट है 22 नवंबर है, तो 22 तारीख के बाद 22 के बाद छत्तीसगढ़ में भी सेकेंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको अपग्रेड किया गया है, आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिला है, आपको अपग्रेड नहीं किया गया है, आपको कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, अब तक कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा। अब सेकेंड राउंड में जिनको अपग्रेड हो गया है वो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ है MBBS, तो आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है, आप मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिनको अपग्रेड नहीं किया है, मतलब ऑलरेडी उनको फर्स्ट राउंड में कहीं ना कहीं कोई कॉलेज मिला हुआ था और वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, तो ये भी मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको सेकेंड राउंड तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं मिला है या जिन्होंने अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, केवल वो कैंडिडेट ही मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था फर्स्ट राउंड में, वो ही मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर मॉप अप राउंड के लिए नया रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होता है तो इस वीडियो के माध्यम से इतनी इन्फॉर्मेशन आपके साथ हमें शेयर करना था। चैनल पे आप लोग बने रहिए, जैसे कोई अपडेट आता है तो डेफिनेटली हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।